प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जेई मेंस का 2022 का क्वेश्चन है। इतने कॉम्प्लेक्स पुलिस, इतने कॉम्प्लेक्स मासेस है, यहां पर इतने सारी चीजें हैं, कांस्टेंट्स हैं, मगर सिंगल स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी देखो, अप्लाइंग द कांस्टेंट्स सिग्मा टी ए इज इक्वल टू 0। टी ये मतलब एक्सेलरेशन। अगर इस मास का एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 है, इसका a3 है और इसका a4 है, तो क्या करेंगे यहां पर? अब यहां पर टेंशन टी है तो ये भी टेंशन टी, तो ये दोनों टेंशन मिलकर यहां पर 2t बनेगा। ये 2t और ये सिंगल थ्रेड है, इसका मतलब ये भी 2t। सो 2 मिलेंगे तो फिर यहां पर 4t बनेगा। ये सिंगल स्ट्रेंथ है तो ये भी 4t। ठीक है, अब देखो, टेंशन एंड एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 4t इंटू a1 प्लस 2t इंटू a2 प्लस t इंटू a3 प्लीज और एक t इंटू a4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? t को उखाड़ के फेंकेंगे, t को निकाल देंगे, तो 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। इतना सिंपल सोल्यूशन है इसका, समझा? प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट या जेई मेंस दोनों में भी पूछ रहा है इस तरह के मॉडल्स। यहां पर एक्सेलरेशन मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे आप लोग एक्सेलरेशन? सिंपल मेथड में समझाऊंगा। अभी देखो, ये ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन में है, तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या है? इट इज गोइंग टू बी mg sin 30। ठीक है, mg sin 30 काम करेगा इस डायरेक्शन में, और mg sin 30 मतलब 1/2, sin 30 मतलब 1/2। और यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या है? 2mg, और यहां पर mg/2। ये डोमिनेट कर रहा, ये जो है ना कम है, उससे इससे कंपेयर करें ये कम है। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स बाय नेट मास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे? अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट्स नथिंग बट 2mg माइनस mg/2 डिवाइडेड बाय नेट मास। दोनों का मास ऐड कर दो। ओके, अब आप सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। ये पूरा सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, विच इज नथिंग बट ये इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, ये जो है रोप है और ये ब्लॉक है। रोप का मास स्मॉल एम, ब्लॉक का मास कैपिटल एम। रोप के ऊपर अगर फोर्स P है, तो ब्लॉक और रोप के बीच में यहां पर जो है ना, अगर कांटेक्ट फोर्स Fc है, तो वो फोर्स क्या है पूछा। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, देख लो अच्छी तरह से। तो ये वाला कांटेक्ट फोर्स जो है ना, सिर्फ ब्लॉक, बड़े वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा। तो वी विल राइट कैपिटल M इंटू ये। ठीक है, तो अभी Fc इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ये का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब P बाई टोटल मास, टोटल मास मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो अभी ये के प्लेस में क्या लिखेंगे? M इंटू पी बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दैट्स इट। सो दैट इज गोइंग टू बी योर कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छी तरह से देख लो कौन सा वाला सेट हो रहा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस और नीट में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। फोर्स दे दिया और टेंशंस पूछ रहा T1 एंड T2, 3 मासेस दे दिया। ओके, अच्छी तरह देखो, सबसे पहले टेंशन T1 क्या है? व्हाट इज टेंशन T1? सो इफ यू ऑब्जर्व द टेंशन T1 हियर, टेंशन T1 इज पुलिंग ओनली 5 kg, 5 kg मास को आगे की तरफ लेके जा रहा। सो वी कैन राइट दिस एज 5 into a। व्हाट इज टेंशन T2? T2 क्या है? T2 इज पुलिंग बोथ 3 and 5, दोनों को आगे की तरफ लेके जा रहा, 5 and 3। इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी 8 into a, because all the 3 masses are going with same acceleration. Okay, then what is a? See here, a is nothing but net force by net mass. Net force is going to be 80 and net mass is going to be 10. तीनों masses को add कर दो, 10, that's it. So it's going to be 8. So T1 is nothing but 5 into 8 and T2 is nothing but 8 into 8. Okay, it's going to be 64 newtons and this is going to be 40 newtons. That's it. इतना आसान है। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट या जेई मेंस दोनों में भी पूछ रहा है इस तरह के मॉडल्स। यहां पर एक्सेलरेशन मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे आप लोग एक्सेलरेशन? सिंपल मेथड में समझाऊंगा। अभी देखो, ये ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन में है, तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या है? इट इज गोइंग टू बी mg sin 30। ठीक है, mg sin 30 काम करेगा इस डायरेक्शन में, और mg sin 30 मतलब 1/2, sin 30 मतलब 1/2। और यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या है? 2mg, और यहां पर mg/2।
ये डोमिनेट कर रहा, ये जो है ना कम है, उससे इससे कंपेयर करें ये कम है। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स बाय नेट मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे अभी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स नथिंग बट 2 mg माइनस mg बाई 2 डिवाइडेड बाय नेट मास, दोनों का मास ऐड कर दो, ओके। तो एक्सेलरेशन आपको आएगा a इज इक्वल टू g बाई 2, दैट्स इट। इस सब सॉल्व करेंगे तो g बाई 2 आएगा, g बाई 2 आपका आंसर है, दैट्स इट। इस तरह के सिस्टम का एक्सेलरेशन मालूम करने का सिंगल स्टेप मेथड आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी देखो 53 है, ये 37 है, जहां पर एंगल ज्यादा होगा वहां पर नीचे जाएगा क्योंकि दोनों मासेस सेम है इधर, ओके। तो इस डायरेक्शन में क्या काम करेगा, mg sin 53 काम करेगा, और इस डायरेक्शन में mg sin 37 डिग्रीज काम करेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय नेट मास, ओके। तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेना है। mg sin 53 माइनस mg sin 37 डिवाइड बाय नेट मास, मतलब दोनों को मासेस को जस्ट ऐड कर देना है, दैट इज 2m। सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर टेंशन मालूम करने का सिंगल स्टेप मेथड मैं आपको समझाऊंगा। टेंशन मालूम करना है, दोनों मासेस सेम है इधर, सो टेंशन इज इक्वल टू reduced mass, okay, क्या ये reduced mass into g sin 37 डिग्रीज प्लस sin 53 डिग्रीज। आंसर तैयार है, बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है बस। और reduced mass का फॉर्मूला क्या है मालूम आप लोगों को, reduced mass is nothing but product of the masses m into m by m plus m, product of the masses by sum of the masses, यानी कि m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, m गेट्स कैंसिल, तो reduced mass हो गया m by 2, ठीक है, और g हो गया 10, और sin 37 sin 53 को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा सॉल्व ऑटो, दैट्स इट।